दहेज लेना और देना ही नहीं बल्कि बल्कि दहेज मांगना भी अपराध है, जिससे मांगने और वाले महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों के शादी के रिश्ते के लिए अखबारों में विज्ञापन देते हैं। लड़कों के गुणों, आमदनी इत्यादि के साथ साथ दहेज की मांग भी बताई जाती है। लड़की वाले कभी कभी ढोल पिटवाते हैं कि फला फला की लड़की करने वाले को दहेज में इतनी रकम जायदाद दी जाएगी। दोनों ही कानूनी अपराध है, जिनमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा है या 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86, आईपीसी की धारा 498A, यदि किसी महिला का पति या पति रिश्तेदार उस महिला से दहेज क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। स्त्रीधन, जो भी समान जायदाद के संपत्ति लड़की को उसे विवाह में दी जाती है वह उसका स्त्रीधन है। स्त्रीधन पर लड़की के अलावा किसी और का हक नहीं होता। अक्सर होता तो ऐसा है कि जो समान संपत्ति या रकम लड़की के विवाह में दी जाती है उसके पति, सास ससुर या ससुराल वाले के अन्य लोगों के हाथ में नहीं दी जाती है। लेकिन उस सारे सामान या संपत्ति उस लड़की का ही हक पर आता है। लड़के के अलावा अगर कोई वह सामान लेता है तो उसे कानून द्वारा तय किए गए समय के अंदर लौटाना आवश्यक है। उपहारों की सूची। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के मुताबिक विवाह का समय भी मिले उपहारों को लिखित सूची बनाना कानूनन आवश्यक है। वधू के लिए दिए गए उपहारों की सूची वधू की रखना जो होगी। वर को दिए गए उपहारों की सूचना वर को रखनी होगी। इस सूचना में प्रत्येक उपहार के संक्षेप में विवरण, लगभग कीमत, उपहार देने वाले का नाम होना चाहिए। सूची पर वधू के हस्ताक्षर के होने चाहिए। वर वधू यानी यदि चाहे तो विवाह के समय उपस्थित किसी भी रिश्तेदार के द्वारा दूसरे व्यक्ति का हस्ताक्षर सूची पर करवा सकते हैं। दहेज के झूठे मामले में क्या करें? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ समाज में दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं यह भी सच है कि बड़ी तादाद में लड़कों पर झूठे दहेज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे झूठे मुकदमों के वर पक्ष को जरूरी बारीकियां ध्यान में रखनी चाहिए। आप केस में कहीं भी ये नहीं लिखें कि दहेज मांगा या लिखा गया है। जिस पर दहेज मांगने या लेने का झूठा आरोप लगाएगा उस व्यक्ति गवाह आवश्यक करवाएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जहां भी जरूरी लगे वह अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी गवाही करवाए। पत्नी पक्ष की तरफ से जो भी बयान दिए जाते हैं उनका बड़े अच्छे से अध्ययन करें तथा उन बयानों में से जो असमानताएं निकल कर आती हैं उन्हें कोर्ट के समक्ष जरूर रखें। कोर्ट में गवाही के दौरान पत्नी और पत्नी पक्ष के गवाहों से सोच समझकर सवाल करें और उन बयानों में असमानताएं निकालने की कोशिश करें। पत्नी या पत्नी पक्ष की तरफ से कभी भी अगर झूठे दहेज के केस में धमकी दी जाती है तो उससे कोशिश करें कि उसका सबूत संभाल कर रखें और उस समय पर आने पर कोर्ट में पेश करें। विवाह का समय जहाँ लेन देन हुआ था उसकी फ़ोटो या वीडियो भी संभाल कर रखनी चाहिए ताकि वो झूठे आरोपों से बचा सके। अक्सर ये भी देखा गया है ऐसे मुकदमों में केवल अपने बचाव में ही लगा रहता है। काउंटर अटैक सबसे अच्छा बचाव है। आप भी अपनी बात को सबूत के साथ कोर्ट में सामने अवश्य रखें। जहां ज़रूरत पड़े वहां अपने पक्ष के लोगों को गवाही करवाएं। उनके साथ ही पति के पास मानहानि का मुकदमा करने का विकल्प भी होता है। अगर पत्नी या पत्नी की पक्ष की तरफ से कोई व्यक्ति दहेज देने की बात करता है
तो उस बात को गवाही के दौरान कोर्ट में उससे अवश्य स्वीकार करवाएं, क्योंकि दहेज दहेज देना भी एक अपराध है। उस दौरान कभी भी आप ये स्वीकार ना करें कि आपने दहेज मांगा या लिया है। दहेज के मामले में जिन लोगों के नाम शामिल होते हैं, उन्हें पहले ही गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए। इन मामलों में अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल ज़्यादा कठिन नहीं होता, और साथ ही ज़मानत के बाद पुलिस के नाजायज़ दबाव से ही बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 वीडियो दहेज और दहेज से रिलेटेड डाउरी एंड डाउरीज लॉज ऑफ डाउरी होता है, उसके बारे में मैंने आज बात किया।